प्रेशर पॉलिटिक्स से जूझ रही कांग्रेस इन दिनों गहरे संकट में नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के लिए महज गिनती के दिन बचे हुए हैं, लेकिन गठबंधन दल सीट शेयर भी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में कब उम्मीदवारों का ऐलान होगा और कब वो प्रत्याशी प्रचार करेंगे। अब एक और तो सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के लिए संकट गहराता जा रहा है। संकट गिनती के राज्यों में मौजूद अपनी सरकार को बचाने का। ऐसा इसलिए क्योंकि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 3 बड़े राज्यों से कांग्रेस अच्छे खासे अंतर से हार गई, तो एक राज्य तेलंगाना में अपनी सरकार बना पाई। लेकिन अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले हिमाचल प्रदेश में भी ऑपरेशन लोटस की आहट हो रही है और कांग्रेस पर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार बचाने का संकट आ गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार में आरजेडी संग फूट की खबरें आ रही है, यानी जाहिर है कि वहां भी सीट शेयरिंग का पेंच फंस सकता है। हिमाचल प्रदेश राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को मिली जीत के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार पर खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने 28 फरवरी को कहा कि चुनाव परिणाम आने के बाद सुक्खू सरकार ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कई विधायक इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं राज्यसभा चुनाव में भी यूपी की तरह क्रॉस वोटिंग हुई। 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किए। विधानसभा में बीजेपी के केवल 25 विधायक होने के बावजूद ऐसा उलटफेर हुआ कि अंत में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों में मेरा सरकार का हिस्सा बने रहना सही नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे रहा हूं। माना जा रहा है कि विक्रमादित्य के बाद कई अन्य विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा चुनाव पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। सरकार जाने के डर से कांग्रेस ने अपने संकट मोचक यानी कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को बुलाया है। माना जा रहा है कि शिवकुमार ने ऐसे कई संकटों से कांग्रेस को कई बार उबारा है। अब दूसरी ओर आरजेडी के साथ फूट पड़ने की खबरें आ रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में कांग्रेस के 2 और आरजेडी के 1 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले 12 फरवरी को भी 3 विधायकों ने बीजेपी से दोस्ती कर ली थी। अब सिर्फ 3 विधायकों की पाला बदलने से ही बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो गई है, क्योंकि पहले आरजेडी के पास 79 विधायक थे और बीजेपी के पास 78, वहीं कांग्रेस के पास महज 19 विधायक थे। लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो बिहार में अभी आधा दर्जन से ज्यादा विधायक और पाला बदल सकते हैं। इसमें बड़ी संख्या कांग्रेस की है। जाहिर है कि लोकसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग जब होगी तो कांग्रेस यहां भी प्रेशर पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएगी, जैसा कि अन्य राज्यों में हुई। कहा जा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ गठबंधन जिस प्रकार से आक्रामक पहले नजर आ रहा था, उतना आक्रामक अब नहीं रह गया है। विधायकों के जोड़ घटाने में कांग्रेस का मनोबल घटता नजर आ रहा है, यानी कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति जो है दिलचस्प होती जा रही है। कांग्रेस को लगातार कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से बैकफुट पर धकेला जा रहा है, चाहे वो प्रेशर पॉलिटिक्स के माध्यम से हो, चाहे वो विधायकों के पाला बदलने के माध्यम से। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस खबर पर? हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।